स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। आप सही कह रहे मानव के पापा, बात तो नहीं सो पा रही है। चलो मीनाक्षी। गट्टू, माँ, मैंने तुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी है बेटा? होने दिए बा। उस दिन लीला भाभी घूघरा बना रही थी ना, तो मैंने सिर्फ 25 घूघरे खाए थे और 26वां ऐसे खाने जा रहा था, तो आपने बोला बस अभी नहीं, पेट खराब हो जाएगा। तो वो 26वें घूघरे की कमी आने दी है आपने मुझको। वेरी बैड। ऐसे नहीं रे पगले, पर तुझे कभी ऐसा तो नहीं लगा ना कि तेरी जरूरतें पूरी ना हुई हो? दूसरे बच्चों की माओ ने उन्हें वो सब चीजें दी हो जो मैंने तुझे नहीं दी। नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। ऐसा तो आप बेस्ट है। वाह, वो जीतू है ना, जीतू वो उधर रहता है, वो वैसे बोलता है कि तेरी बा मस्त है, सब कुछ लाके देती है, मेरी बा कुछ भी लाके नहीं देती है। बा जब भी मैं छोटा था, हेमल और भी छोटा था, क्योंकि हेमल मुझसे छोटा है ना, लेकिन आप छोटे नहीं थे, आप सिर्फ साड़ी ऐसे पहनते थी। तभी हम लोग ऐसा वो छोटे रूम में रहते थे और फिर खाने की एक्टिंग करते थे। बेबी बेबी, अभी है ना हम लोग खाना खाएंगे, ऐसे ऐसे, कैसे ऐसे ऐसे खाओ। हाँ, चारू वाला बहन खाना दो ना। ओ हेमल, खाना गरम हो रहा है। सुबोध, अपने कुर्ते की स्लीव ऊपर कर, वरना दाल में गिर जाएगी। हर्षद, आज भी खाना सबसे पहले मेरी थाली में आएगा। चल चल चारू वाला खाना दे। हर्षद भाई, आज भी हम लोग वो नकली खाना खाना वाला खेल खेलेंगे। हाँ, तू है ना हमारी टीम में। एक्टिंग करते थे। टीम में हो? अच्छा। तो पेट में दुखता था ना, क्योंकि तभी आपने अपनी घड़ी बेचती थी। बापूजी नहीं आए अब तक, कितने बज गए? पौने 2 बजे। बा, आपकी घड़ी कहाँ है? बेच दी। रिपेयर करने दी है बेटा। हाँ, नाना जी ने कितने प्यार से दी थी वो घड़ी आपको, और आपने भी कितने सालों से संभाल के रखी थी। अरविंद, इस वक्त घड़ी संभालने से ज्यादा जरूरी है वक्त संभालना। देख, अरे मेरे बच्चे कैसे प्यार से खाना खा रहे हैं। ये वक्त संभल गया ना, बहुत बड़ी बात है। वाह, मैं आपके लिए दुनिया की सबसे अच्छी घड़ी लाऊंगा। हाँ, वो जो राजा भाई टावर है ना, वो लाना। बा के हाथ में कितना मस्त लगेगा ना। दादा, बाप क्यों परेशान हो रही हैं आप? ये सब क्यों पूछ रही हैं? आज बेबी ने जो किया, बहुत तकलीफ हुई है मुझे। बेबी बिन बच्ची है बा, बैठ गई है। मैं गरीब घर की बेटी। गरीब की बेटी। अरे मेरी बात सुन तो लीजिए। बा, मैंने अपने 20 साल गरीबी में काटे। चावल और पानी में प्याज डाल डाल कर खाती रही।
और जब यहाँ आई तो खाने की तरह तरह की वानगियाँ देखी तो मैं भी बहक गई थी। और जब मायके जाती तो मैं अपनी माँ से बंगाली में कहती, पर कहती ज़रूर कि क्या माँ आज भी आलू का भरता बनाया तूने। तब मानव के पापा मुझे रोकते थे। पापा यही उम्मीद हमें बिरजू से है। अब बेबी एक बहुत बड़े घर में चली गई है, तो ये स्वाभाविक है कि उसे लगेगा कि वो पहले घोंसले में कैद थी। लेकिन वो अपने पर संभाल तो लेगी ना, कहीं चारूबाला की तरह। नहीं बा, आप बेबी की तुलना चारूबाला बहन से मत कीजिए। मैं चारूबाला बहन की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन चारूबाला बहन आज भी वैसी ही है जैसी बचपन में थी। बचपन से ही उन्हें चादर से अधिक पांव फैलाने की आदत थी। हाँ, ऐसे ना। अब बेबी सिर्फ बहक गई है, एक नए माहौल में जाकर होता है ऐसा। आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। अब आप शांति से सो जाइए। हाँ बा, तुम लोग भी जाकर सो जाओ। जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो। भगवान करे ऐसा ही हो, मेरी बेबी समझ जाए। मैं बिरजू को फोन करूं? बेबी ने कहा था कि वो लोग लेट आएंगे और अब तो वैसे ही बहुत लेट हो गया। सुमित्रा, भाभी दिस इज नॉट डन। वो गुड़िया की मैरिज एनिवर्सरी भूल गए, इसीलिए सडनली पार्टी करनी थी। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना। हमारे लिए भी तो ये बहुत बड़ा मोमेंट था। आपने खुद अपने हाथों से सब कुछ को किया था। और अगर उसे नहीं आना था तो बोल देती कि मैं नहीं आऊंगी, हमारा इंतजार मत करना। मुर्शू ने कभी हमें इतना इंतजार नहीं करवाया, लेकिन बेबी के साथ वो बहुत नादान है। भाभी, याद है आपको एक बार मैंने बेबी को सपोर्ट किया था तो आपने मुझे कितना डांटा था। आज मैं आपसे कह रही हूं, अगर आप ऐसे ही खामोश रहेंगी और मुझे भी खामोश रखेंगी तो हमेशा ऐसे ही नादान रहेंगी। मैं अभी उसे फोन। अरे तुम्हारे एक बार उसे फोन करके डांट देने से वो जिम्मेदार तो नहीं बन जाएगी ना सुमित्रा। तो क्या हम ऐसे चुपचाप रहेंगे? हम चुपचाप नहीं रहेंगे। तो क्या करेंगे भाभी? देखो, हमारी बेबी एक बहुत प्यारी बच्ची है और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा प्यारी ही रहे। बस मैं सिर्फ बच्ची हटाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सुमित्रा, मुझे वो जरा कैलेंडर दोगी प्लीज? कैलेंडर? क्यों? अरे जरा लाओ तो सही। Well, आज 7 तारीख। मैं 10 दिन तक वेट करूंगी। अगर 17 तारीख तक उसने अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं समझी तो देखो, इस वक्त बेबी बिरजू और अपने मायके वालों की प्रोटेक्शन में इतना सिक्योर फील कर रही है कि वो उसे बाहर ही नहीं निकल पा रही। जिस तरह एक तितली पैदा होने के बाद एक कोकून की प्रोटेक्शन में कैद रहती है, पर फिर एक दिन उसे उस कोकून को तोड़कर पंख फैलाकर उड़ना ही होता है। मैं उस कोकून के टूटने का इंतजार कर रही हूं। अगर 10 दिन के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद उस कोकून को तोड़ूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बेबी जिंदगी भर उस कोकून की प्रोटेक्शन में कैद रहे।
उसे अपने पंख फैलाकर तितली बनकर उड़ना ही होगा। मुझे इस 17 तारीख का इंतजार रहेगा। क्या लैपटॉप दिया है बेबी ने। नेट पे जाऊंगा और मस्त साड़ियों के डिजाइन देखूंगा। ये मेहुल, तुम मेरा लैपटॉप। पापा पापा, ये मेरे दोस्त है पराग और श्रेयस। हाँ हाँ। नमस्ते अंकल। पराग। व्हाट्सअप अंकल। हाँ? व्हाट्सअप क्या? अरे वो जो भी है, तुम लोगों को सुबह सुबह कोई काम धंधा नहीं है क्या? सुबह उठते ही आ जाते हो टाइम पास करने के लिए। चलो जाओ अपने अपने घर। ठीक है, मत जाओ, पर मेरी 4-5 साड़ियों को एम्ब्रॉयडरी कर दो। हाँ? चलो ठीक है, मेहुल हम लोग निकलते हैं। बाय। नमस्ते अंकल। गट्टू, मैंने तुझसे कहा था ना इस पर नजर रखने के लिए। तो मैं इधर बैठे बैठे नजर ही रख रहा था। क्या पापा, आपने मेरी दोस्तों की इंसल्ट करके उनको भगा दिया। मुझे तेरी इंसल्ट करनी थी ना नालायक, इसलिए उन्हें भगाया। वरना सोच, उनके सामने तेरी इंसल्ट करता तो। वो सब छोड़, पहले मुझे एक बात का जवाब दे। मुझे पूछे बिना तूने लैपटॉप को हाथ क्यों लगाया? पूछा तो था। कब पूछा था तूने? सुबह 5 बजे। हाँ? अगर आप सो रहे थे तो उसमें मेरी गलती क्या है? वैसे मैंने आपको 3 बार पूछा था, पापा आपका लैपटॉप लूं, पापा आपका लैपटॉप लूं, लेकिन नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। और वैसे आप ही कहते हैं ना, कोई 3 बार में जवाब ना दे तो समझो हाँ हाँ। ए नालायक, थप्पड़ मारूंगा तुझे। मेरे पैतरे मुझी पर आजमाता है। ये लैपटॉप काम के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, समझा? और कान खोलकर सुन ले, खबरदार इसे आइंदा हाथ भी लगाया तो क्या करूं मैं? पूरा दिन घर पे नजर बंद करके रखते हो और जहां भी जाओ ये जासूस मेरे पीछे रहता है। अब चुप बैठेगा तू? प्रवीण भाई। हाँ आया बेबी। लैपटॉप को हाथ मत लगाना। और गट्टू, इस पर ध्यान रख। टावल क्यों फेंका तूने मेरे पास? टावल क्यों फेंका? हाँ बोल बेबी। क्या हुआ प्रवीण भाई? क्या होगा? वो मेहुल एक नंबर का नालायक है। पढ़ाई लिखाई कुछ करता नहीं, सारा दिन इंटरनेट पे बैठा रहता है। अच्छा तुम लोग क्या पिक्चर देखने जा रहे हो? चलो मैं भी चलता हूँ। मैं जा रही हूँ ससुराल। क्यों? अरे इतनी जल्दी क्या है, खाना वाना खा के जाना। अरे नहीं प्रवीण भाई, वो अरे छोड़, ला मैं ताइमा से बात करता हूँ। प्रवीण भाई लेकिन वो। अरे बात करने दो ना, ताइमा परमिशन देती है तो क्या है, थोड़ा और एंजॉय करेंगे। इस बार ना हम लीला भाभी को परेशान करेंगे। तुम उन्हें बोलना कि उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई है। हाँ? हेलो ताइमा, पाए लागू। आपका दोस्त प्रवीण। हाँ प्रवीण जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा ताइमा, मैं ये कह रहा था कि अगर बेबी बिरजू यहाँ खाना खा के जाते तो बहुत अच्छा होता। क्या है कि आपकी थोड़ी बचत हो जाएगी। और मैं वहाँ आके खा लूंगा कभी, तो हिसाब बराबर। अरे हिसाब बराबर तो हो ही जाएगा प्रवीण जी, पर मुझे बिरजू से मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है, इसीलिए। लाइए मुझे दीजिए। हेलो ताइमा। बेटा अगर तुम कुछ और देर वहां रुकना चाहती हो तो जरूर रुक जाओ, पर जरा बिरजू को यहाँ भेज दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मैं भी आती हूँ। जय श्री कृष्णा। ओके प्रवीण भाई, अब हम चलेंगे, ये बिरजू को ऑफिस जाना है। बिरजू, तुम यहाँ ससुराल में क्या टाइम पास कर रहे हो? चलो चल के गृहस्थी संभालो। लो, ये ले। बाय प्रवीण भाई। बाय बाय बाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बाय बाय। वाह 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 वाह, क्या लैपटॉप है। थैंक यू बिरजू, आज तो पूरा दिन लैपटॉप पे। पूरा दिन तो मैं रहूंगा लैपटॉप पर, पापा को पता भी नहीं चलेगा। मजा आएगा। क्या क्या क्या? यार 12 बजे आओगे, तक मैं क्या करूंगी? तो तुम भी चलो मेरे साथ ऑफिस? प्लीज, मुझे कंटाला आएगा क्योंकि तुम तो बिजी रहोगे। मैं क्या करूं? अरे भाई, तुम भी बिजी हो जाओ ना।
ऑफिस बिरजू संभालेगा और तुम घर संभालना। सिंपल। That's a good idea. Okay, I'm late now. Bye. बिरजू बाय। मुझे खाना बनाना कहाँ आता है? आप तो जानती है ना कि शादी के बाद पहले ही दिन कहाँ ले जा रही है? आओ तो सही, इससे मिलो। ये है हमारा किचन, जहाँ हर औरत की आत्मा वास करती है। औरतें चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाएं, इस जगह से उनका नाता कभी नहीं टूटता। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी भाभिया क्या खाना बनाती है, और मेरी माँ ने तो टिफिन बनाकर, आप मोटा भाई से ही पूछ लीजिएगा। उन्होंने तो ये बात बिना पूछे ही कितनी बार बता दी है कि हमारी माँ ने रात रात भर जागकर टिफिन बनाकर हमें पाला है। अभी तुम ये बताओ कि कौन सी मिठाई बनाओगी? मैं? हाँ। वैसे भी आज तुम्हारे भाई भाभियां आने वाले हैं खाना लेकर, और तुम्हें यहाँ सिर्फ एक मिठाई बनाकर उस खाने में शामिल करना है। ये भी एक रिवाज है। गाजर का हलवा? नहीं, वो नहीं। तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, अच्छा लगता है पर बनाना नहीं आता। नो प्रॉब्लम, मूंग दाल का। तो फिर अपने मन से कोई भी हलवा। हलवा जरूरी है? नो प्रॉब्लम। गुलाब जामुन? नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं आता है। कोई बात नहीं, कुछ तो सीखा होगा। मिठाई के अलावा रोटी सब्जी, दाल चावल। एक्चुअली घर में सब कुछ भाभिया ही करती थी। जब खाना ठीक नहीं बनता था तब कभी कभार मैं किचन में जाती थी। मसाला ठीक करने ना? नहीं नहीं, कंप्लेन करने। एक्चुअली मुझे किचन में कुछ आता ही नहीं है, और अगर आता भी है तो सिर्फ कंटाला आता है। Well, ये जो सुमित्रा है ना, सॉरी सुमित्रा, ये बहुत ओल्ड फैशन है। पता है, मेरे यहाँ आने से पहले इस घर में सिर्फ दाल चावल और रोटी बनाती थी। ये तो मैं यहाँ आई हूँ तो कॉन्टिनेंटल वगैरह, वरना वेल बेबी, वैसे तुम तो आज की जनरेशन की लड़की हो, चाहो तो सब बना सकती हो। हाँ, इसीलिए मैं कह रही थी। सुमित्रा ने बिल्कुल सही कहा। ऑफिस बिरजू संभालेगा और तुम घर संभालो। आपका मतलब है किचन में क्या चाहिए, क्या लाना है, वो सब मैं तय करूंगी? बिल्कुल, सब अपने हिसाब से चलाओ, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं आज ही किचन का सामान खरीदने चली जाती हूँ। अरे रुको रुको, घर में सब कुछ है, शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं। ओहो, ताइमा ने क्या कहा? कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। उप्स, मैं तो अभी जा रही हूँ सिटी एडवेंचर मॉल। ओके ओके। और आपने कहा ना कि मैं आज की जनरेशन की हूँ, तो अब आप देखिए कि मैं क्या करती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।